हम पढ़ रहे हैं पहला थिस्सलुनीकियों 4:1 में इस प्रकार लिखा हुआ है, इसलिए हे भाइयों हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें परमेश्वर और तुम्हें प्रभु यीशु मसीह में समझाते हैं। पौलुस प्रेरित यहाँ पर लिखते हैं, क्या कह रहे हैं? हे भाइयों हम तुमसे विनती करते हैं और प्रभु यीशु मसीह में समझाते हैं। क्या पढ़े आगे? कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना सीखा। और आज का जो वचन का शीर्षक है कि आपने यीशु मसीह में आकर क्या सीखा है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह में आकर क्या सीखा? और देखिए जो लोग अभी यीशु मसीह में भी आए हुए हैं वो क्या सीखना है, कैसे सीखना है। आज का वचन है क्या सीखना है और कैसे सीखना है और क्या सीखा है। क्या सीखना है, कैसे सीखना है और क्या सीखा है। तो इसको क्या कह रहे हैं पौलुस प्रेरित? लिखा हुआ है, वो कह रहे हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना सीखा है और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है। ये दो बातें सीखी हैं। पौलुस कह रहा है मैंने अपने लोगों को दो बातें सिखाई। क्या चीज? एक योग्य चाल चलना, दूसरा कैसे परमेश्वर को खुश करना। और आगे लिखा हुआ है और जैसा तुम चलते भी हो वैसे ही उसमें बढ़ते रहो। अब यहाँ पर यह लिखा है कि यीशु मसीह ने चेलों को सिखाया, यीशु मसीह ने चेलों ने अन्य को सिखाया। और क्या सिखाया? कि परमेश्वर के योग्य चाल चलना सीख जाओ और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीख जाओ। और कोई विधि सीखने की जरूरत नहीं है। आपको मालूम है हमारे मसीही समाज में इतनी विधियां हो गई हैं, इतनी विधियां हो गई हैं कि समझ में नहीं आता कि कौन सी को पकड़े और कौन सी को छोड़ दे। इतनी विधि हो गई है, इतनी विधि विधान हो गए हैं कि हमें समझ से बाहर हो रहा है कि हम क्या सीखना है और क्या नहीं सीखना है। और उसने की बात बोला कि तुम सीखो। और किससे सीख सकते हैं हम? परमेश्वर को प्रसन्न करना। सबसे बड़ी बात किसको? हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है जीवन का? परमेश्वर को प्रसन्न करना। और पौलुस कहते भी है गलातियों की किताब 1:9 में ऐसा लिखा हुआ है कि यदि मैं अभी तक मनुष्यों को भी खुश करता रहता तो परमात्मा का ईश्वर का दास नहीं कहलाता। इसलिए वचन में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखना है। यहाँ पर एक शब्द आया है सीखना। कितने लोग हैं सीखे हुए हैं? अगर एक सवाल पूछा गया कितने लोग सीखे हुए हैं? कोई 10 साल से यीशु मसीह में है, कोई 20 साल से है, कोई 50 साल से है, कोई 100 साल से है। मैं तो कह रहा हूँ 10-20 साल वाले फिर भी थोड़ा ठीक है, जो 50 साल से 100 साल से है। एक बार मैं प्रार्थना कर रहा था, रोजों की दुआ चल रही थी। मैंने ऐसा प्रार्थना किया, आइए आप में से एक जन प्रार्थना करेंगे। मैंने एक का नाम लिया और जैसे ही नाम लिया वो व्यक्ति पसीने पसीने हो गया, पसीने आ रहे थे उसे। और सर्दियों में हल्का फुल्का सर्दी में स्टार्ट हो जाते रोजे, और फरवरी में रोजे स्टार्ट हुए थे और उसके पसीने आ रहे थे। जब मैंने देखा आंखें खोलकर उसके पसीने हैं, मैंने तुरंत उसी से समथिंग मिलता हुआ नाम था किसी और का, उससे बोल दिया। वो बुजुर्ग ने प्रार्थना कर दी और जैसी प्रार्थना खत्म हुई तो मेरे पास आके बोलने लगा, पाली साहब तुम क्या मारोगे? तुमने दुआ में ऐसा नाम ले दिया। मुझे क्या दुआ करने आती है? और अगर आप उनके घर पे जाओगे बहुत बड़ा क्रॉस मिल जाएगा और बहुत बड़ा इंग्लिश वाला नाम है। जैसे मेरा नाम है सैमुअल, ऐसे उनका भी इंग्लिश नाम है, इंग्लिश नाम रख दिया। और क्या हम बहुत बड़े मसीही हैं, लेकिन आज तक उन्होंने यीशु मसीह से कुछ सीखा नहीं है। हालेलुया। और आज का वचन ये है, सीखने वाले लोग प्रभु को बड़े पसंद हैं। कौन से लोग पसंद है? सीखने वाले। यशाया उसका 50 अध्याय उसका 4 वचन यदि पढ़े गया, यशाया 50 का 4 पढ़े जी। ऐसा लिखा हुआ है कि प्रभु के भक्त यशाया ऐसा बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वाली जीव दी है। अरे आजकल सीखने वाली जीव तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। जीव चलाने वाली तो बहुत देखी है। आजकल तो जोक भी बहुत बन गए ना, जोक इतने बन गए हैं
और मैं बोलूंगा तो बुरा नहीं मानना मत, बहुत जोक बन गए हैं। किसी ने बोला यार आज छुरी से आलू छील रहे हैं, कट नहीं रहा। उन्होंने बोला उनसे कह दो जीभ निकाल रहे और उसमें, क्योंकि उनकी जीभ में बड़ी धार है और वास्तव में लिखा हुआ है कि वो अपनी जीभ से जीत बोल जाते हैं। और गाना भी है कि तलवार जैसी जुबान दांत है बर्छियां, गाना सुना आपने है? मुझ पे रहम करे खुदा, सुना ना? तो उसमें क्या है? तलवार जैसी जुबान दांत है बर्छियां। तो आजकल ऐसा लगता है कि उनकी लोगों के पास एक बहुत खतरनाक हथियार है? आजकल जीभ का तो इतना है, अगर मैं जोक भी बोलता रहूंगा तो किसी डॉक्टर ने किसी अम्मा से बोला कि अम्मा मुंह खोलो, तो उसने बोला मैं क्या मुंह खोलूं, तेरी बीवी क्या क्या कहता करती है बताऊं तुझे? अरे कि ज्यादा मुंह मेरा मत खुलवाओ। तो क्या ऐसा मुंह हो गया है, ऐसा हो गया मुंह खोलने का मतलब देखा तो ऐसा मुंह हो गया है। तो क्या है वचन में क्या लिखा हुआ है? पढ़े उसको थोड़ा सा। अच्छा तो 4 वचन लिखा हुआ है, प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वाली जीभ दी है। अब सीखने वाली जीभ क्या होगी? वो सवाल करेगी चुप हो जाएगी। ये नहीं है कह आजकल लोग क्या है शुरू हो जाते हैं तो रुकने का नाम। कई बार तो मैं तो इस बात से बहुत परेशान हो जाता हूँ। आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा वचन में देखेंगे। ऐसा लिखा हुआ मुझे सीखने वाली जीभ दी है कि मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभाल सकूं और भोर को मुझे नित्य जगाता, मेरा कान खोलता कि मैं शिष्य के समान सुन सकूं। बड़ा अच्छा वचन है। जो सीखने वाले लोग होंगे ना वो भोर को जल्दी उठेंगे, ऐसा लिखा हुआ है। स्टूडेंट के लिए आपने देखा होगा, स्टूडेंट के लिए मैं बताना चाहता हूँ। मैं एक डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर अलीगढ़ में एक डॉक्टर है गुप्ता, नितिन गुप्ता पता नहीं कैसे कुछ नाम, अनुज गुप्ता। मैं उनके गया और जाकर मैंने एक चार्ट देखा और उस चार्ट में था कि दिमाग कितना काम करता है, कौन से समय कितना काम करता है। तो उसमें बताया दिमाग 101% काम करता है सुबह 4 बजे से सुबह 6 बजे तक। इसीलिए ज्यादा पढ़ाई की बात करते हैं। और बहुत से कहते हैं हम रात भर पढ़ेंगे। तो मैं कहता हूँ कि जो सुबह नहीं पढ़ सकता वो रात में भी, रात के बारे में उसमें लिखा हुआ था कि शाम को 8 बजे के बाद दिमाग 90% काम 10% मतलब काम करता है। कितना? 10%। 8 बजे के बाद 90% दिमाग थक जाता है। और लोग क्या कहते हैं रात भर पढ़ाई करी। अरे दिन में पढ़ाई करो, सुबह जल्दी उठो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, एक ऐसा यंत्र है हमारे पास, एक ऐसा यंत्र है जिससे हम सुबह लेट उठते हैं। कौन सा यंत्र है? किसी को मालूम है? हाँ, सबको मालूम है। हालेलुया, हालेलुया, सबको मालूम है। तो ये क्या लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में? ऐसा लिखा, यीशु ने चेलों को सिखाया, चेलों ने अन्य को सिखाया कि क्या सिखाया? कि योग्य चाल चलना। पौलुस कह रहा है जैसे मैंने योग्य चाल चली वैसे तुम भी क्या करो? योग्य चाल चलना सीखो। लेकिन आपको मालूम है, मैं आज थोड़ा सा परमेश्वर के वचन से बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर को कैसे प्रसन्न करें, योग्य चाल कैसे चलें, कैसे चलेंगे और कैसे जिएंगे और परमेश्वर को कैसे प्रसन्न करेंगे। इस बात को हमें सीखना बहुत जरूरी है। और आज मालूम है सीखने के लिए सबसे अच्छा चीज क्या है? कौन से अच्छा सिखा सकता है हमें? सबसे अच्छा कोई बता सकता है? हमें सबसे अच्छा कौन सिखा सकता है? हमें सबसे अच्छा बाइबल सिखा सकती है। आपको मालूम है एक व्यक्ति की डेथ हो गई इंग्लैंड में और तीसरे दिन बोलते हैं कई व्यक्ति कह रहा मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है। और मेरा बारी आई खड़े होने की तो मैंने बोला मैंने यीशु से बहुत कुछ सीखा है। हालेलुया। अगर आप निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय उसका 29 वचन पढ़े, 29 11 में 29 लिखा हुआ है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मुझसे सीखो। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? अरे भाई साहब हम वो फलाने भाई साहब आए थे उनसे ये सीखा, फलाने पादरी साहब आए थे उनसे ये सीखा, फलाने पादरी साहब आए थे उनसे ये सीखा। और आजकल माने लोगों से सीखते हैं, गुरुओं से सीखते हैं। वो गुरु वो पादरी
वो आपको भटका सकते हैं ईश्वर के मार्ग से, लेकिन ये आपको नहीं भटकाएगा। हालेलुया। ये नहीं भटकाने वाला। आजकल किससे सीख रहे? हमारे पैसा ने तो पैसा ये सिखाया था कि रोजा ऐसे नहीं ऐसे तोड़ना, और हमारे पैसा ने तो ये सिखाया था कि रोजे में ये भी खा, ये पी सकते, ये नहीं खा सकते। हमारे पादी साहब ने ये सिखाया था। लोगों ने आज दुनिया से सीख लिया है। किससे सीख लिया? दुनिया से, संस्थाओं से सीख लिया है, दुनिया से सीख लिया है। और जिससे सीखना चाहिए उसके पास कभी बैठे ही नहीं। आपको मालूम है, लोग, आप में से बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं कि वो इसलिए आए हैं कि परमेश्वर मुझे चमत्कार करते, उसके बाद मैं आना बंद कर दूंगा या कर दूंगी। मुझे मालूम है? इसलिए आए हुए हैं। आप सीखिए, आप सीखने के लिए आए हैं, और सीखने के लिए सबसे अच्छा आप यीशु से बोले, प्रभु मुझे सिखा। आपको मैं एक सच्ची कहानी बता रहा हूँ। ये वो कोई कहानी नहीं है, बिल्कुल सच्ची कहानी। एक बार एक रिक्शा वाला ने एक ईसाई महिला को बैठाया रिक्शे में। सुनना ध्यान से। एक रिक्शे वाले ने एक ईसाई महिला को रिक्शे में बैठाया, और बिठा के रिक्शे वाले से उसने बोला, जैसे मरीगढ़ में कटकुला एक फेमस जगह है, CNI कंपाउंड, ऐसी समझ लीजिए। वो बाहर की बात है, साउथ की, यहाँ की बात नहीं है, वो साउथ की बात है। लेकिन मैं यहाँ से जोड़ के बोल रहा हूँ। एक रिक्शे वाले को बैठाया, उससे बोलने लगा, भैया CNI ग्राउंड चलेगा? उसने बोला, ये ग्राउंड कटकुला पा रहे DMV बॉडी बराबर क्या कि वहाँ कन्वेंशन हो रही है, प्रभु के दास आए हुए हैं, मुझे ले चल। बोले, क्या प्रभु के दास? वो रिक्शा वाला दारू लगाया हुआ था, वो लेके उनको पहुंच गया। थोड़ी देर देखता रहा, बड़ी भीड़ सी है, बड़े गाने वाने से हो रहे हैं, बड़े नाच रहे हैं, बड़े गिटार से बज रहे, बहुत अच्छा उसे लगा रिक्शे वाले को। तो थोड़ी देर वहीं बैठ के देखने लगा। फिर वो कहने लगा कि आप तो जाओगी भी रात में? कि हाँ। तो फिर देखा, ठीक मेरे रिक्शा में चली आएंगे है, इतने पैसे में आने का तय कर लिया था ना। तो वो बैठ के सुनना कन्वेंशन को, और कन्वेंशन यीशु आपसे प्रेम करते हैं, यीशु आपसे प्रेम करता है, ये वचन बोल रहे थे परमेश्वर के दास। वो रिक्शा वाला उनको उनके घर पे छोड़ा, सो गया। रात में यीशु मसीह उसको सपने में आए और आके कहने लगे, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ, मैंने तेरे लिए अपनी जान दे दी है। उसने बोला, मुझसे कोई प्रेम नहीं करता। उसने बोला, नहीं मैं करता हूँ तुझसे प्रेम। तो उसने बोला, तू कौन है? कि मैं यीशु हूँ। उसने बोला, यीशु हूँ? उसने बोला, अरे ये यीशु की बात तो वहां चल रही थी, वहां वो महिला मुझे ले गई थी, वहां पे यीशु की बात चल रही थी। वो रिक्शा वाला रात में गया और रात में खटखटाने लगा दरवाजा। रात को 2-3 बज रहे, दरवाजा खटखटा रहा। उस महिला ने देखा कौन है, उन्होंने बोला रिक्शे वाला है, क्या चक्कर है? उन्होंने बोले, तू क्यों आ गया, क्या चक्कर? उन्हें डांटने लगी और उसके छोटे से खिड़की में से उससे बातें करनी। उन्होंने बोला, देखो तुम जहाँ पर ले गई थी ना, वही यीशु मसीह मेरे सपने में आके मुझसे कह रहा, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैंने तेरे लिए अपनी जान दी है, उस यीशु के विषय में मुझे जानना है। उन्होंने बोली, भैया तू किसी पादरी में जा, भाई यहाँ से। उन्होंने बोला, मैं कहाँ था? फिर वो किसी पादरी के पास गया। उन्होंने बोला, पादरी कहाँ मिलेंगे ये तो बता दो। ये बड़ा सा चर्च है ना, वहां पर मिलेंगे। वो वहां पे गया। उन्होंने बोला कि साहब मुझे यीशु मसीह के विषय में जानना है। उन्होंने बोला, यार क्या बवाल है, मैं क्या बताऊं उसको। उन्होंने ऐसे नया नियम जैसे निकाल के दे देते हैं ना, निकाला, ले इसमें लिखा है, पढ़ लियो। अब वो आदमी लेके पार्क में बैठ गया और कभी उसको पलटे, पन्ने को यूं पलटे, कभी यूं पलटे, क्योंकि वो अनपढ़ था, अब वो कैसे यीशु मसीह के विषय में जाने। फिर वो लौट के दोबारा से आदमी कहा कि साहब मैंने इसको बहुत हिला के देख लिया, मुझे तो किसी ने बताया नहीं। जो तुमने नीली किताब दी थी, लाल किताब दी थी, तुमने बहुत हिलाया, मुझे नहीं बताया। उन्होंने बोला, मुझे नहीं मालूम है, तू जा किसी और से सीख। और वो रोज, उसने बोला किसी मसीह व्यक्ति के पास गया, तो मसीह व्यक्ति भी, यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं, यीशु से खुदा से बोलो। अब उन्होंने बोला, खुदा से बोलो, अब मैं कहाँ बोलने जाऊँ, कौन सी जगह खुदा है, कौन सी जगह परमात्मा है। और वो पार्क में बैठकर और उस नीली किताब को रखकर और वो बोलने लगा, अरे कोई है जो मुझे यीशु के विषय में बता सकता है, कोई है मुझे यीशु के विषय में बता सकते हैं। उसने एक किताब में इस कहानी को पढ़ रहा था। वही व्यक्ति आया और उससे बोलने लगा, चल मेरे साथ। उसने बोला, अरे नहीं, मुझे यीशु के विषय में आज जानना ही जानना है, 3 दिन हो गए। उन्होंने बोला, चल। कि नहीं, मुझे जानना ही जानना है। तू चल। कि मुझे जानना ही जानना, तो क्यों मुझे परेशान कर रहा है? उसने बोला, मैं यीशु हूँ, तुझे कोई नहीं बता रहा, मैं तुझे बताऊंगा। हालेलुया।
कि मैं तेरे लिए क्यों आया। कभी कभी क्या है, आप दुनिया से पूछोगे, दुनिया से सीखोगे, वो आपको क्या सिखा दे पता नहीं, आपको क्या सिखा दे, कौन सी शिक्षा दे दे, कौन सी आजकल उल्टी शिक्षा बहुत चल रही है। लोग अपने मुताबिक शिक्षा दे रहे हैं। आज की संस्थाएं, आज के पादरी अपने मुताबिक शिक्षा दे रहे हैं। रोमियो की किताब उसका 10 अध्याय का 2 वचन पढ़ना प्लीज। रोमियो 10 का 2। मैं उनकी गवाही देता हूँ। हाँ, ऐसा लिखा हुआ है। पौलुस प्रेरित एक बात कह रहे हैं, मैं उनकी गवाही देता हूँ। किनकी? मैं उनकी गवाही देता हूँ। किनकी? उन लोगों की जो प्रार्थना करने वाले हैं। किनकी गवाही दे रहा हूँ? जो बड़े प्रार्थना करने वाले हैं, मैं उनकी गवाही देता हूँ। किनकी? आप मैं बताऊं, समझ में आओ, आपकी समझ में आएगा। एक बार एक दुष्टात्मा थी किसी घर में, और किसी ने मुझसे बोला पादी साहब दुष्टात्मा निकालने आना है, और उस व्यक्ति को मुझे बुलाया है दुष्टात्मा के लिए। मैं गया और वो दुष्टात्मा वाला व्यक्ति नहीं आया। तो वो व्यक्ति कैसे बात कर रहे थे पादी साहब बताऊं? वो ऐसे बात कर रहे थे कि अरे वो भाई साहब वो दुष्टात्मा वाला आया नहीं है, और अब की बार मैं उसे दुष्टात्मा वाले को बुलाऊंगा, और बुला के उस दुष्टात्मा वाले के हम लोग बैठ के दुआ करेंगे, खुदा बड़ा महान है, मेरी भी सुनता है वो। और ये कह के उनने, और फिर मैंने बोला अरे नहीं, मैंने बोला अच्छा मैं चल रहा हूँ। तो उसकी पत्नी ने बोला पैसा हमारे घर आए हो, दुआ तो कर जाओ। तो मैंने कहा अच्छा, दुआ बड़ी पवित्र चीज है, 1 मिनट थू और कुल्ला करके हाथ धो के आइए दुआ करेंगे। मैं सोच रहा हूँ ये कौन लोग हैं, इनके विषय में परमेश्वर के क्या वचन में क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ। उनकी मैं गवाही देता हूँ। कौन बोल रहा है? एक पवित्र संत पौलुस कह रहे हैं मैं उनकी गवाही दे रहा हूँ। हो सकता है वो सैमुअल हो सकता है कोई और हो। मैं उनकी गवाही देता हूँ कि उनको क्या होती है, कि उनका परमेश्वर के लिए धुन रहती है। परमेश्वर के लिए। इसका मतलब किन लोगों के विषय में बात कर रहा है? उन लोगों के लिए जो परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परमेश्वर के लिए। तो वो लोग गलत होंगे क्या? प्रभु के लिए धुन रहती है, परमेश्वर के लिए धुन रहती है रोजों में, परमेश्वर के लिए धुन रहती है इतवार को, परमेश्वर के लिए धुन रहती है बस गाने गाने के लिए, परमेश्वर के लिए धुन रहती है बाइबल पढ़ने के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए धुन रहती है घुटने टेकने के लिए नहीं, पर परमेश्वर के लिए धुन रहती है। फिर आगे बढ़े। कि उनका परमेश्वर के लिए धुन रहती है, हाँ। परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं। पर कैसे नहीं? परमेश्वर के लिए धुन तो है, पर क्या नहीं है? बुद्धिमानी के साथ धुन नहीं है। बुद्धिमानी के साथ धुन क्या होती है? मेरा पहली बार सुना बुद्धिमानी के साथ धुन। बुद्धिमानी के साथ धुन का मतलब है जो बुद्धिमान व्यक्ति धुन लगाएगा परमेश्वर में तो उसमें बुराई नहीं होगी। बुराई के साथ धुन लगा रहा है, पी के धुन लगा रहा है, पी के प्रचार कर रहा है, पी के धुन लगा रहा है, तंबाकू खा के धुन लगा रहा है, गुटखा थूक के धुन लगा रहा है, बीड़ी पी के धुन लगा रहा है, गाली बक के धुन लगा रहा है, किसी की लड़की पे गलत निगल डाल के धुन लगा रहा है, तो वो बुद्धिमानी वाली धुन नहीं है। बुद्धिमानी का मतलब बुद्धि क्या है? वचन में लिखा हुआ है परमेश्वर का भय मानना, देख यही बुद्धि है, और बुराई से दूर रहना यही समझ है। तो इसका मतलब बुराई में है और धुन लगाए बैठा है तो क्या होगा? हमारे भारत के महात्मा लोग बड़े बदनाम है इस विषय में है, लेकिन मुझे लग रहा है और भी लोग हैं इस मिस्ट्री में। हालेलुया। और अगर आप उनको बोलोगे ना शराब मत पियो, तो बाइबल खोल के इतनी इतनी अच्छी आयतें बता देंगे आपको कि आप बोलेंगे यार मैंने तो पढ़ी नहीं पढ़ रही है। एक व्यक्ति से मैंने बोला भाई ज्यादा गुटखा उठा मत खाया करो, बाइबल में दिखा दो कहाँ मैंने लिखी हुई है? अब बाइबल के जमाने में गुटखा नहीं था, होता तो लिख जाती। अब मैं क्या उसको जवाब दूं? कहाँ लिखी है बाइबल में? बता दो पादी साहब। ये और बोलेंगे आजकल लोग पता नहीं क्या सीख रहे हैं। मैं वो वचन में क्या था आज का टाइटल कि पौलुस कहता है परमेश्वर को प्रसन्न करने और योग्य चाल। आपकी योग्य चाल ही आपकी परमेश्वर को प्रसन्न करेगी, अन्यथा प्रसन्न करने का कोई मंत्र, कोई अगरबत्ती, मोमबत्ती, नारियल कुछ और नहीं है। परमेश्वर को प्रसन्न कैसे करें? खुश करने का क्या है? आप वचन में लिखा हुआ है योग्य चाल। परमेश्वर को खुश करने का क्या है? योग्य चाल। आप उसके योग्य चाल चल रहे नहीं चल रहे, ये है परमेश्वर प्रसन्न है। तो क्या पढ़ा? रोमियो पूरा पढ़ दो जी। क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ, लिखा हुआ है कि मैं उनकी गवाही देता हूँ कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती
उनके लिए परमेश्वर के लिए धुन तो रहती है, धुन तो रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं। क्योंकि मैं परमेश्वर के धार्मिकता से क्योंकि परमेश्वर की धार्मिकता यानी वचन से अनजान होकर अपनी धार्मिकता शामिल अपनी को उछलने लगते हैं, अपनी धार्मिकता उछलने लगते हैं, ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे। अरे खुदा तो मैं कहीं भी दुआ कर लो, कभी भी दुआ कर लो, है कोई जरूरत नहीं है दान देने की। मतलब अपने मन से उन्होंने क्या बना रखा है, परमेश्वर को खुश करने का आइडिया कहाँ बना रखा है, उन्होंने अपने मन से बना रखा है। आई सीखिए, सीखा है, कौन सिखा सकता है आपको? यीशु मसीह पवित्र वचन, और यीशु मसीह वचन है, और दूसरा पवित्र आत्मा। हालेलुया। उस रिक्शे वाले ने प्रार्थना किया, जिद पकड़ गया, यीशु खुद आ गया उसे सिखाने के लिए। और आपको मालूम है उस रिक्शे वाले की गवाही है, आगे चलकर एक बाइबल कॉलेज का वो टीचर बन गया है। हालेलुया। कोई बहुत बड़ा पास्टर है, बाद में मुझसे पढ़ाई की वो बात अलग है, लेकिन उसे नहीं मालूम नया नियम में क्या था। यीशु ने उसे बताया मैं क्यों आया, कैसे आया। बाद में वो एक बहुत बड़ा बाइबल कॉलेज का प्रिंसिपल बन गया। अब ये प्रिंसिपल है वो केरला में। हालेलुया। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ इस विषय के लिए, हालेलुया, कि परमेश्वर को उनमें धुन तो रहती है अपनी धार्मिकता स्थापन करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन। आज मसीह समाज में इतनी संस्थाएं, इतनी चर्चित अलग अलग क्यों है हमारे में? क्योंकि वो अपना दिमाग लगा रहे हैं सेवकाई को परमेश्वर खुद करने के लिए। कोई कह रहा गाने पहले गाना चाहिए, कोई कह रहा गवाही पहले करना चाहिए, कोई कह रहा है अरे ये कौन सी भाषा बोलते हैं, है रबा शबा क्या भाषा बोलते हैं। तो भैया तुमने बाइबल पढ़ा हो तो उसमें मालूम हो। अरे ऐसे क्यों करते हैं, अरे वो ऐसे क्यों करते हैं, अरे कहाँ सीखना है? हमें वचन से सीखना है। अगर आप निकालेंगे प्रोवर्ब्स क्या बोलेंगे, नीति वचन, उसका 16 का 25 पढ़े, कुछ वचन और पढ़ा के समाप्त करेंगे जी। 16 का 25। ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है। ऐसा लिखा हुआ, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है। सीधा जान पड़ता है। इसका मतलब क्या है? जो इंसान जिस रास्ते पे चल रहा है उसको क्या लगेगा, हम तो ठीक है यार, ये गलत है सामने वाला। हर व्यक्ति को अपना रास्ता क्लियर और सीधा लगता है। हर पास्टर को अपनी सेवकाई बहुत प्रिय लगती है। हर पास्टर को, हर कलीसिया को अपनी टीचिंग बहुत अच्छी लगती है। हर टीचिंग अच्छी लगती है इतना। और आज बहुत से लोग टीचिंग को कॉपी भी कर रहे हैं, टीचिंग को कॉपी कर रहे हैं। किसी ने मुझसे पूछा पादी साहब संडे को क्या रोजा रखना चाहिए? मैंने बोला अगर आपके पास समय है, आप प्रभु के पास साथ पूरे दिन बैठ सकते हैं तो जरूर रखना चाहिए। क्या हमारे चर्च में तो हमने तो नहीं सिखाया। मैंने बोला तुम चर्च से सीखते हो, मैं वचन से सीखता हूँ। हालेलुया। आजकल लोग किससे सीख रहे हैं? चर्च से सीख रहे हैं, पास्टर से सीख रहे हैं। आपको किससे सीखना है? वचन से सीखना है। हालेलुया। किसी ने बोला आप पास्टर 40 दिनों में उपवास नहीं रखते। मैंने बोला कि वो 40 दिन के बाद भी हम रख सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है यीशु मसीह आत्मा के सिखाने से जंगल में गया और रोजा रखने से गया, ऐसा लिखा हुआ है। और लिखा हुआ है जब आप परमेश्वर की संगति में रहोगे तो ना भूख लगेगी ना, वो परमेश्वर की संगति में था इसलिए ना भूख थी ना प्यास थी। हालेलुया। और इसलिए वचन में क्या लिखा हुआ है कि हम यीशु से सीखना है। मैं सबसे अच्छी बात बताना चाहता हूँ, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लिखा हुआ है कि वो लोग क्या अभी पढ़ा निकेतन में, ऐसा भी मार्ग है, ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है और अंत में मृत्यु मिलती है। इसका मतलब जब अंत हो जाता तब मालूम पड़ता था कि हम गलत रास्ते पे हैं कि पहले तो सब हरा हरा दिखाई देता है, सब बढ़िया ही बढ़िया दिखा दे रहा है, लेकिन किस रास्ते पर हो आप किस रास्ते पर हो? आप सीखो। आप कह रहे हैं मुझे बाइबल पढ़नी नहीं आती, आप सीखिए। आप कह रहे हैं मुझे गाना गाना नहीं आते, आप सीखिए, आप सीखिए, आप सीखिए। क्यों आप सीखिए? क्योंकि आप सीख रहे हैं, बहुत अच्छी जरूरत है। आज तक बहुत से लोग सीख ही नहीं पाए। हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत से लोग 40 दिनों में बाइबल पढ़ेंगे, बाकी दिन रख देंगे उठा के। आज बहुत से लोग 40 दिन में प्रार्थना करेंगे, बाकी दिन नहीं करेंगे। लेकिन आप सीखो, आप सीखिए, परमेश्वर से सीखिए। यीशु मसीह ने बोला मुझसे सीखो, मैं नम्र और दीन हूँ। इसका मतलब यीशु मसीह ने एक तरीका ही बताया, वहां जाकर सीखो जो नम्र और दीन हूँ।
एक देखो यीशु ने बोला मुझसे सीखो, मैं नम्र और दीन हूँ। और लोग कहते हैं मैंने पादी साहब से बहुत कुछ सीख लिया है। अरे तूने गलत जगह सीखा भाई। मेरी संस्था से बहुत कुछ सीख लिया है नहीं, मैं पेंटिकोस्टल मिशन में बहुत कुछ सीखा नहीं, तू सीएनआई में बहुत कुछ सीखा नहीं, तू मेथोडिस्ट में, मार्थोमा में, ऑर्थोडॉक्स में, सीरियन में, कैथोलिक में सब जगह सीखा, लेकिन वचन से नहीं सीखा है। और वचन से सीखने के लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको वचन से सीखना पड़ेगा मेरे प्रियो। अगर आपने कहीं और से सीखा है, अपने विचारों को, जो हमारे अंदर थॉट आते हैं ना विचार, उसको आप बाइबल से करेक्ट करें। आप अपने विचारों को कहां से करेक्ट करें? आप अपनी जीवन शैली को कहां से करेक्ट करें? बाइबल से करेक्ट करें। किसी इंसान से करेक्ट, अगर आप पादी साहब लोगों से पूछोगे तो लोग क्या सिखाते हैं, जल्दी जल्दी बताओ, दुनिया क्या सिखाती है? यिर्मयाह, जल्दी से निकाला मेरे साथ कुछ, यिर्मयाह 9:5। मैं बताऊं दुनिया क्या सिखाती है? यिर्मयाह 9:5, जल्दी पढ़े। वे एक दूसरे को ठगे और वे एक दूसरे को ठगेंगे और सोचेंगे, सच नहीं बोलेंगे। उन्होंने झूठी बोलना सीखा है। हाँ, लोगों ने क्या सीखा दुनिया से? लोगों को ठगना, झूठ बोलना और सच नहीं बोलना। और लिखा हुआ है कभी ठगना, झूठ बोलना सीखा है। और कहाँ रहे? 10 साल हम फलाने पादी साहब के संग रहे, 10 साल फलाने महात्मा के संग रहे, 10 साल हम पीर बाबा के संग रहे, 10 साल हम इसको। अबे तुमने सीखा क्या? ठगना, झूठ बोलना। दुनिया के पास रहोगे तो क्या सिखाएगी? ऐसा होता है। मैं इलेक्शन, एक जमाने में बहुत आज से 20-25 साल पहले जब छोटे मोटे इलेक्शन हुआ करते थे मेयर वगैरह के, मैं भी उसमें बूथ समझते हैं, और बस्ता मिलता, बस्ता वो काम करने लगा। एक ने मुझसे आके बोला नेतागिरी में आके, अरे ऐसा कर, एक हाथ और ले ले बेटी। तो मैंने बसपा की भी ले ली और साइकिल की भी ले ली, और कमल के फूल के साथ तो मैं था ही शुरू से, कल्याण सिंह का जमाना था। और सबसे मैंने पैसे ले रखे, पकड़ के मुझे पुलिस ले गई। सुभाष स्कूल की बात है, पकड़ के थोड़ा सा मुझे पुलिस ले, जैसी पकड़ ली, मैं किसी से बोल रहा था भाई कांग्रेस को वोट डालना, ले रखा बस्ता 3 लोगों का है और सबको कांग्रेस को वोट डालना है। और पुलिस तो बोले हाँ भाई तू क्या कर रहा है अंदर? जब उठा के मुझे सुभाष से बाहर की तरफ ले गई तो एक व्यक्ति थे जो बीजेपी के नेता थे, उन्होंने बोला कैसे पकड़ा है? हमारा कार्यकर्ता है। उसे खुद नहीं हो रहा तुम्हारा कार्यकर्ता है जो कांग्रेस को वोट डलवा रहा है। तो क्योंकि जैसों के साथ रहोगे वही सीखोगे। आज लोग कलीसियाएं बुरी क्यों हो रही हैं? क्योंकि ऐसे के साथ रहे, ठगना, लूटना, झूठ बोलना। जैसे लोगों के साथ रहोगे वैसे सीखोगे। और किसके साथ रहना है? हालेलुया। पवित्र ग्रंथ बाइबल के साथ रहोगे, यीशु के साथ रहोगे तो यीशु की बात तो सीखोगे। लिखा हुआ है, और आगे मुझे नोट पढ़ दे, यहेजकेल 23:8 और 22, 23:8 और 27 दोनों पढ़ दो। यहेजकेल 23:8 और 27, ज्यादा नहीं पढ़वाना चाह रहा मैं, लंबा हो जाता है तो। लिखा हुआ है जो व्यभिचार मिस्र में सीखा था। तो दुनिया से क्या सीखा हमने? झूठ बोलना, ठग विद्या करना, व्यभिचार करना, ये दुनिया से सीखा है? ये दुनिया से सीखा है। और दुनिया कौन है? आप और मैं भी दुनिया का हिस्सा हूँ। मैं पास्टर हूँ तो क्या हुआ? क्या मैं दुनिया का हिस्सा नहीं हूँ? मैं दुनिया का हिस्सा हूँ। लोग मैं कहूँ ना मैं पादी सैगुल से बहुत कुछ सीखा है, मेरे भाई गलत सीख जाएगा। तूने बाइबल से क्यों नहीं सीखा? तूने यीशु से क्यों नहीं सीखा? और बहुत से लोग होते हैं हमारे भाई साहब ऐसे बता के गए, हमारे भाई साहब वैसे बताए गए। एक पादी साहब ने बोला कि प्रार्थना हमेशा ऐसा करना चाहिए, ऐसा करोगे तो बरकत आएगी। और ऐसे बहुत से लोग कर लेते हैं तो उनके हाथ में कुछ, एक पादरी ऐसे सिखा रहे हैं कि ऐसा करके प्रार्थना करोगे तो बरकत तुम्हारे हाथ में आएगी, और ऐसे करोगे तो बरकत नहीं आएगी। तो फिर मैंने बोला भाई साहब से, फिर बाद में जाके हाथ धो लेंगे तो बरकत भी धुल जाएगी। तो भाई साहब कह रहे हो कैसी बातें कर रहे हो आप? मैंने बोला क्या सिखा रहे हो आप? कैसी बातें धोते हो? हाथ प्रार्थना करने के आने के बाद हाथ किसी से नहीं मिलाना चाहिए, बरकत चाहिए। अब क्या सीख रहे हो तुम? यीशु मसीह से सीखो। हालेलुया। बरकत आपके ऊपर आती है, हाथ, पैर, कान, नाक, मुंह कहीं नहीं आती। हालेलुया। पता नहीं क्या सीख रहे? वो गाना ना
एक वो गाना में गाता है ना, भर दे झोली, अब झोली फैला लो। झोली पे नीचे नहीं डालोगे क्या, दुपट्टा ओढ़ के नहीं चलोगे क्या? झोली तुमने यूं करी, झोली बरकत कहां चली गई? देख क्या ये कॉन्सेप्ट है, ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। आपने गलत सीखा है। आप प्रभु से सीखे, प्रभु ने वचन में सीखे, यीशु से सीखे मेरे प्रियो। ये कॉन्सेप्ट है मेरे प्रियो। मैं आपको वचन में बताना चाहता हूँ, क्या लिखा हुआ है कि 8 में लिखा हुआ है कि व्यभिचार सीखा। और 27 पढ़ेंगे, 27 में क्या लिखा? इस रीति से मैं तेरा महापाप और जो वैश्य का काम तूने मिस्र देश में सीखा था। हाँ, मतलब गलत काम कहाँ सीखा है? मिस्र में। इसका मतलब दुनियादारी में हमेशा गलत सीखते हैं, और प्रभु के बेटे के शरण में क्या सीखते हैं? फिलिपियों 4 का 11 पढ़ दो, हम समाप्त करेंगे। फिलिपियों 4 का 11 2 वचन पढ़ के समाप्त करेंगे। ये नहीं कि मैं अपनी भक्ति के कारण ये कहता हूँ। क्या लिखा हुआ बेटा? ये नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूँ, क्योंकि मैंने ये सीखा है क्योंकि मैंने ये सीखा है। सीखा है, क्या सीखा है? कि जिस दशा में रहूं उसी में संतोष खुश रहूं। हालेलुया। जिस दशा में हूं खुश रहूं। आपको मालूम है मुंबई के विषय में कितने लोग जानते हैं ना? जानते हैं मुंबई के विषय में? मुंबई में जो आप और हम जैसे लोग रहते हैं ना, उनके बेड कम रहते हैं, तो जमीन पे जाना सोते गद्दा बिठाकर, क्योंकि वह जगह नहीं है। जिनके पास अच्छा अपार्टमेंट है उनको हो सकता है बेड हो, जिनको जो नॉर्मल स्लम्स में रहते हैं, चाल में रहते हैं, वो बिस्तर कम यूज करते हैं। मैं इस बात को मैंने देखा है मुंबई में जाके। लोग पार्कों में समय बिताते, काय में? पार्कों में समय बिताते, पार्कों में। मैंने एक बार एक पार्क में बैठा हुआ था मुंबई में, एक व्यक्ति आया मेरे पास और आके उस व्यक्ति ने मुझसे बोला, भाई साहब जरा उठ जाओगे? मैं उठ गया, मैं दूसरी जगह बैठ गया। उन्होंने बोला भाई साहब यहाँ से उठ जाओ, मैं दूसरी बेंच पे आके बैठ गया। एक बंदा और आया, उसने बैग रखा जो पिट्ठू बैग कहते हैं, और उन्होंने बोला भाई अरे भाई चल उठ ले यहाँ से। उसने थोड़ा सा वैसा बोला टेढ़ा, और मैंने बोला क्यों भाई, ये तो पार्क सरकारी है। अरे कि पुलिस वाले को 20 रुपए देता हूँ रात में सोने के लिए, दिन भर काम करता हूँ, बड़ा पाव खाता नहीं सोता हूँ। मैं कहाँ से आया कि बिहार से आया। उन्होंने बताया इस बात के लिए कि वो सोने के लिए लोगों के पास व्यवस्था नहीं है। कई लोगों को मैंने देखा जो हॉस्पिटल में काम करते हैं, जिनको रूम मिलते हैं, वो रूम भाड़े को उठा के खुद ही जमीन पे सोते हैं। और हम लोग इसलिए रोते हैं, हमारे पास बैठना नहीं तो नींद बहुत अच्छी आती है। हमारे पास बैठना नहीं तो नींद अच्छी आती। हमारे पास पंखा नहीं है, गर्मी बहुत लग रही है, एसी नहीं है। अरे वचन में लिखा जिस दशा में रहो प्रभु को धन्यवाद करते हो, ये सीखो। ये क्या लिखा हुआ है? आपको प्रभु को धन्यवाद हो। हालेलुया। कि कई लोग ऐसा मेरे बच्चे कहते रहते हैं, पापा ये कार ले लो, पापा ये कार ले लो, ये काम करो। मेरा सबसे छोटा बेटा है, सबसे छोटा लड़का है, तो छोटे भाई का मतलब मेरे ही है, वो भी है सबसे छोटे भाई का, पापा ये कार मेरी है। वो हमेशा बोलता रहेगा ये कार मेरी है, ये कार मेरी है। कोई बुजुर्ग होंगे, भैया पिछले जन्म में जाकर कार होगी। क्या सीख रहे हो, क्या सिखा रहे हो, क्या सीख रहे हो? क्या मैंने नहीं सीखा इस बात के लिए, क्योंकि हो सकता है आज के बच्चे आधुनिक, उनकी जिज्ञासा हो, लेकिन बच्चे को वचन से सिखाओ। प्रभु जिस क्या लिखा हुआ वचन में, थोड़ा सा पढ़ दो प्लीज, पढ़ो। ऐसा लिखा हुआ है, ये नहीं कि मैं घटी के कारण तुमसे कहता हूँ, मैंने ये सीखा है। आपने क्या सीखा, किससे सीखा? और हम तो जब भी पाई साहब के घर में जाते हैं, आरओ का पानी आता, पाई साहब भी कहते हैं आरओ ला लो, मैं तुम्हारे घर पे आता हूँ ना, तुम्हारा पानी पी के मेरा पेट खराब हो जाता है। पादरी साहब तुम क्या सिखा रहे हो? बोले प्रभु को धन्यवाद हो कि आपके पास पानी है, कई एरिया में पानी भी नहीं है। हालेलुया। मैं छत्तीसगढ़ में गया, मैंने देखा गंदा सा कुआ, पीला सा पानी, मेढक उंदरे और औरतें वहां तक पानी भर के डाली। हम क्या सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं? क्या लिखा हुआ है कि मैं जिस दशा में हूँ, जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूं। ये मैंने सीखा है, सीखा है। अब सीखिए, आप गलत सीख रहे हैं। आगे लिखा हुआ है मैं दीन होना जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। इसका मतलब दीन होने का मतलब मैं छोटा होना भी जानता हूँ और बढ़ना जानता हूँ। तो छोटा होने का बढ़ने का क्या मतलब है? मान के चलो मैं एसी में रहने वाला हूँ, किसी गांव में सेवा करने वाला चला गया तो क्या होगा? क्या होगा? बात करनी नहीं, हम प्रार्थना नहीं कर सकते।
प्रभु यीशु के नाम से ऐसी आ जाए, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। कोई कॉन्सेप्ट नहीं है मेरे प्रियो। क्या लिखा हुआ पढ़े? मैं दीन होना भी जानता हूँ, बढ़ना भी जानता हूँ, हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। ये विश्वासी लोग सीखते हैं। हालेलुया। झूठ बोलना, चोरी करना, नीचा दिखाना नहीं सीखते। विश्वासी लोग क्या सीखते हैं? लिखा हुआ है मैंने हर बात में सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना, बढ़ना घटना सीखा है। हर बात में। आपको मालूम है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं टिंडे नहीं खाता, टिंडे नहीं खाता मैं। लेकिन एक गांव में गया और उन्होंने मुझे टिंडे ला कर रख दिया और मैंने बोला प्रभु तेरे धन्यवाद, मैं सब सब्जी खा गया। कैसे खा गया, निगल गया, खा गया, मुझे पता नहीं मालूम, पर मैं खा गया। हालेलुया। और उस बात को मैं आज भी याद रखता हूँ कि परमेश्वर तेरा धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ और भी जगह हम जाते, कुछ और भी गड़बड़ मिल जाता है और उसके बाद में कभी हम बाद में बात करेंगे। हालेलुया। एक बार मैं गया तो चमगादड़ का भी मीट मैंने देखा है। चमगादड़ का मीट मैंने देखा है, आप लोगों ने नहीं देखा होगा, मैंने देखा है। हालेलुया। एक जगह मैं नागालैंड में गया तो मैंने बिल्ली का भी मीट देखा है। हालेलुया। और कुत्ते वहां टंगे हुए थे। उस समय थे 2000 में 60 रुपए किलो, अभी पता नहीं कितना होगा, पता नहीं। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद हो। यहाँ पर लिखा हुआ है सब दशाओं में घटना बढ़ना सीखना है। आपको घटना बढ़ना सीखना है और कुछ और नहीं सीखना। प्रभु तेरा धन्यवाद। अरे साहब इनको भाई तुम्हें तो 10 साल हो गए यीशु मसीह में, अभी तुम्हारा मकान ना बनो। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु इसी में से हमें आशीषित कर रहा है। हालेलुया। एक बंदे के पास बहुत अच्छी कोठी है, बहुत अच्छी कोठी है, वो कहीं आ नहीं जा सकता, वो नंगा रहता है, कहीं आ जा नहीं सकता, नंगा रहता है, क्योंकि उसकी पेट पे अजीबोगरीब खुजली है और उसमें से मवाद बहता है और बदबू आती है, लेकिन वो कोठी में रहता है। लेकिन वो कहीं आ जाओ, खिड़की में से झांक लेता है। यही उसका जीवन है। उसकी पत्नी उसको बाहर से खाना दे देती है, उसके बच्चे भी उसको पसंद नहीं करते और वो व्हाट्सएप पे डाल रहा है, आजकल डाल रहा है। मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ कहानी। और वो डाल रहा है मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं बाहर की भी दुनिया देख सकूं, मैं कहीं आ जा सकूं, क्योंकि ऐसा स्किन प्रॉब्लम हो गई है उसको। हालेलुया। और अगर मेरे पास कोई बीमारी नहीं है और मैं झोपड़े में हूं, प्रभु तेरा धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। सच बता रहा हूं, आपको सीखना पड़ेगा इस बात को लिए, इस बात को सीखना पड़ेगा। और आजकल इस बात को नहीं सीख रहे दुनिया और कुछ और को सीख रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे, पहले थिस्सलुनीके 4 का 9 पढ़ेंगे, हम समाप्त कर रहे हैं। लिखा हुआ है किंतु भाईचारे की प्रीति के विषय में आवश्यकता नहीं कि मैं तुम्हारे पास कुछ लिखूं, क्योंकि आपस में प्रेम रखना तुमने आप ही परमेश्वर से ये सीखा है। किससे सीखा है प्रेम रखना? परमेश्वर से। इसलिए आज का वचन है पहले थिस्सलुनीके 4 अध्याय में क्या था, पढ़े जल्दी से, पढ़ के हम समाप्त कर रहे हैं। हाँ ए भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि और तुम्हें प्रभु यीशु मसीह में समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है और तुम चलते भी हो, वैसे ही आगे उसमें सीखने के लिए आप किससे सीखना है? यीशु से। यीशु से बढ़िया आपको कोई सिखा नहीं सकता, बाइबल से बढ़िया आपको कोई नहीं सिखा सकता, परमेश्वर से बढ़िया आपको कोई सिखा नहीं सकता, पवित्र आत्मा से बढ़िया आपको सिखा नहीं सकता। उससे सीखा। आपके बारे में बहुत से लोग सुन रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूँ वचन। और बाइबल में लिखा हुआ है, याकूब 1 का 22 में लिखा हुआ है, जो लोग सुनते हैं वचन को और वचन सुनकर वचन पे चलते नहीं है, हालेलुया, वो अपने आप को धोखा देते हैं। आज बहुत से लोग वचन सुन रहे हैं, वचन सुन रहे हैं, वचन सुन रहे हैं। आजकल वचन का प्रचार हो रहा है, रोजों की दुआ हो रही है, बहुत वचन सुन रहे हैं। ना बोलने वाला चल रहा, ना सुनने वाला वचन में चल रहा, इसलिए दोनों गड्ढे में है। एक लास्ट वचन निकालेंगे क्या मेरे लिए? दूसरा तिमोथी 3 का 14 पढ़ देंगे। और लास्ट वचन है दूसरा तिमोथी 3 का 14। जी पढ़ें। लिखा हुआ है, परंतु तू उन बातों पर जो तूने सीखी है विश्वास किया है। पहली बात, जो वचन बाइबल में से हम आपको सिखा रहे हैं,
यहाँ पर आप आए हुए सभी लोग आपको सिखा रहे हैं, तो उसने क्या किया है, ऐसे लिखा हुआ है, जो सीखी है और विश्वास किया है, यह जानकर दृढ़ बना है कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है। पवित्र लोगों को देखो, सीखो, वचन से सीखो, और वचन से सीखने के अलावा कुछ भी आप में से बहुतों को बाइबल पढ़नी नहीं आती। आप यीशु से प्रार्थना करें। आप प्रार्थना करना सीखना यीशु वचन में दिया है। एक बार लोग आते हैं, कहते हैं यीशु मसीह से कि यूहन्ना ने अपने चेलों को दुआ करने सिखाई, यीशु मसीह से तू भी हमें प्रार्थना करना सिखा। यीशु मसीह ने बोला पिता करके उससे मांग लेना, पिता करके कुछ। आज बहुत से लोग नहीं, मैं देखता हूँ कि कुछ पता नहीं क्या से क्या सीख रहे हैं। आप पवित्र वचन से यीशु मसीह से सीखें। और अभी मुझे, अगर मैं बोलता रहूंगा सीखने के विषय में, बहुत बात है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे गवाही अभी हो रही थी, मुझे बोलने का मेरा मन कर रहा है, इसलिए बोल रहा हूँ। बुरा मानने की बात नहीं है, आप सीखना, मैं मेरा आदत है बोलने की। और लोग कहते हैं तुम लठवादी भाषा बोलते हो। जैसे एक अभी सिस्टर ने गवाही दे रही थी कि मैं बस में थी, बस नहीं मिली। किसी ने बोला प्रेज द लॉर्ड, बस नहीं मिली, प्रेज द लॉर्ड की क्या बात है उसमें? अब बस नहीं मिली तो प्रेज द लॉर्ड, हाँ है ना? अरे आप बस नहीं मिली, प्रेज द लॉर्ड। अरे बस मिलनी चाहिए थी, बस नहीं मिली तो प्रेज द लॉर्ड बोल रहे हैं। अरे सोचे तो सही, आपको क्या बोल रहा, क्या हो रहे? प्रभु तेरा धन्यवाद हो, मैं जा रहा था, मेरी टांग टूट गई, प्रेज द लॉर्ड। अरे टांग टूट गई, प्रेज द लॉर्ड क्या है? आप सीखो, सीखो। बहुत से लोग सीखना नहीं चाहते, आप सीखिए। और वचन में लिखा हुआ है, पौलुस कहता है मैंने परमेश्वर से सीखी और तुम्हें सिखा दिया। हालेलुया। आप इस वचन से सीखिए और दूसरों को सिखाइए। हालेलुया। इस संसार की चाल मत सीखिए जो आपको और मुझको और दुनिया को भ्रष्ट कर रही है। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रार्थना में चले। ओ रीबा